वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। लेट मी कंफर्म द पेज नंबर। इट्स पेज नंबर 82. Let us start from the following transaction. Write journal entries in the books of Sri Rajveer. तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग हेडिंग, डेट, कॉलम्स वगैरह किस तरह से करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन। A business is commenced with an introduction of cash of rupees 50,000, receivables of rupees 25,000. फ्रेंड्स रिमेंबर रिसीवेबल को आप लोग डेटर्स भी कह सकते हो या तो फिर आप रिसीवेबल ही वर्ड यूज करोगे। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि रिसीवेबल्स आर कंसीडर्ड एज असेट्स। ऑलराइट, फिर उन्होंने बोला है लायबिलिटी ऑफ रुपीज 10,000। फ्रेंड्स लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिटर्स काइंड ऑफ। सो लायबिलिटी आप सब जानते हो, जैसे असेट सारे डेबिट होते हैं वैसे लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी। एंड स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रेंड्स, so remember except this liability everything else will fall under the category of asset. फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल, जितने भी असेट्स होंगे वो सारे डेबिट होंगे, जो लायबिलिटी होगी वो क्रेडिट होगी एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। प्लीज फोकस वेल ओवर हियर। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कैश, रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ गुड्स। फर्स्ट जर्नल एंट्री, इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड, receivables account debited, stock account debited। सामने क्या लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, liability account as well as to capital account। look at the way we are writing the figure of capital। देखिए कैश है 50,000, ये हुआ 50, 25 and 15। let me write down 50, 25,000 एंड 15,000। बताइए मुझे सामने लायबिलिटी कितने की है, लायबिलिटी इज ऑफ रुपीज 10,000। मेक द टोटल फ्रेंड्स। देखिए मैं कैसे करूंगा, डेबिट साइड का टोटल कीजिए आप लोग। 50 प्लस 25 यानी 75,000 प्लस 15,000 यानी 90,000 और 90 में से 10,000 की लायबिलिटी डिडक्ट हो जाएगी। सो बैलेंसिंग फिगर 80,000 विल बी कंसीडर्ड एज योर कैपिटल। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। 10% लोन ऑफ रुपीज 30,000 इज बोरोड फ्रॉम श्रीमती। ऑलराइट, 30,000 का लोन बोरो किया है हमने। सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज एंड टू श्रीमतीज लोन अकाउंट इट इज 30,000 रुपीज। मूव टू नेक्स्ट। लैपटॉप परचेज फ्रॉम जयवीर फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड पेड अदर एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 500। रिमेंबर फ्रेंड्स, लैपटॉप के साथ ही ये अदर एक्सपेंसेस है तो लैपटॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,500 हो जाएगी। ऑलराइट, सो और खरीदा किससे है, जयवीर से, लेकिन कैश से खरीदा है तो नाम का कोई काम नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, वी कैन राइट डाउन लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,500 एंड टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स एक बहुत ही सिली सा पॉइंट आया है दिमाग में, मैं बता दूं आपको। यहाँ पे ऐसा लिखा है पेड अदर एक्सपेंसेस और इसी ट्रांजैक्शन में लिखा है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लैपटॉप के खरीदने के टाइम पे, जैसे कि नहीं फ्रेंड्स, हम लोग लैपटॉप के साथ उसका चार्जर, उसका कवर या कोई भी अदर एसेसरी जो लैपटॉप को यूज करने के लिए नेसेसरी हो, लैपटॉप को पुट टू यूज करने के लिए नेसेसरी हो, अगर ऐसे कोई एक्सपेंस पे किए तो हमें असेट में ऐड करने पड़ेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, एंड अगर आप ऐसा मान के चलते हो यहाँ पे कि सर ये अदर एक्सपेंसेस कुछ बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस है तो फ्रेंड्स ये ए बी वाला पार्ट हो जाएगा, बट आई थिंक ये लैपटॉप से रिलेटेड है। लेट मी वेरीफाई विद द आंसर व्हाट टेक्स्ट बुक हैज डन। यस, लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स नो नीड टू वरी, थोड़ा ओवरथिंक कर गए थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 15,000। 15,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बार ये ट्रांजैक्शन आ चुका है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 15,000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट इट इज 15,000 rupees. All right, next is goods of rupees 30,000 purchased from Royal Stores on credit, okay, at 10% TD. Royal Stores paid railway freight and wages on our behalf. फ्रेंड्स इट इज ऑन अवर बिहाफ। तो देखते हैं हम लोग इसको अलग से कंसीडर करेंगे, ए बी करके करेंगे। 30,000 का गुड्स 10% के टीडी पे हमने खरीदा है। ओके, सो फिफ्थ में गुड्स कितने का है, गुड्स इज ऑफ 30,000 रुपीज जिसको मैंने
10% ट्रेड डिस्काउंट से खरीदा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 3000 निकल जाएगा, सो 27,000 विल बी परचेज। फ्रेंड्स इसको मैं कट कर दूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये खरीदा किससे है, रॉयल ट्रेडर्स से खरीदा है। ऑलराइट, सो हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे 5A। फ्रेंड्स 5A में क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 and to Royal Traders account it is 27,000, but I think more interesting is B part। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, बी में क्या बोला है, रेलवे फ्रेट 200 रुपए एंड वेजेस 1000 रुपए ऑन अवर बिहाफ। मतलब क्या हुआ, रेलवे फ्रेट एंड वेजेस दोनों खर्चे हमारे हैं, एक्सपेंसेस हमारे हैं। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी एक्सपेंस अगर हमारे हैं तो वो हमारी बुक्स में डेबिट होने ही चाहिए। अगर एक्सपेंस हमारे हैं तो वो हमारी बुक्स में डेबिट होने ही चाहिए। लुक एट द वे आई एम मेकिंग जर्नल एंट्री, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 200, फ्रेंड्स रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 200, वेजेस अकाउंट डेबिट 100 एंड टू फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट। क्या आएगा, रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, खर्चे भले ही तुम्हारे हैं लेकिन आपके पॉकेट से आज अभी फिलहाल कोई पैसा गया? आंसर इज नो। हमारे बिहाफ पे पैसे किसने दिए हैं, रॉयल ट्रेडर्स ने दिए हैं। तो कैन आई से इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न दिस अमाउंट टू रॉयल ट्रेडर्स एंड दैट्स व्हाई रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। वैसे भी दे आर द गिवर ऑफ द मनी। ऑलराइट, ओके, सो इट वाज अ गुड ट्रांजैक्शन। चलिए फिफ्थ के बाद आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स out of which goods of rupees 15,000 sold to Bhagwati at 10% TD after adding 20% profit on it, paid railway freight and wages on their behalf। Can I say friends, इसको B पार्ट में रखते हैं। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में पार्ट में ही हमारे पास इनफ प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग वर्किंग नोट से सॉर्ट आउट करने वाले हैं। फ्रेंड्स 15,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, बट 10% ट्रेड डिस्काउंट बाद में आता है। फ्रेंड्स आपको याद है, हम लोग हमेशा पहले प्रॉफिट ऐड करते हैं, याद है आपको, हम लोग हमेशा पहले प्रॉफिट ऐड करते हैं फिर डिस्काउंट लेस करते हैं। लेट्स डू बाय द सेम वे। चलिए फ्रेंड्स सिक्स्थ का वर्किंग नोट, गुड्स कितने के हैं, गुड्स 15,000 के हैं, उसमें प्रॉफिट 20% ऐड करना है। चलिए कैलकुलेटर में 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% यानी 3,000 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे। आई होप एवरीवन हैज केप्ट द कैलकुलेटर विद देम। 10% ट्रेड डिस्काउंट 1800 हम लोग डिडक्ट करेंगे फ्रेंड्स। 16,200 is the final selling price। Can I say profit is a business secret, trade discount is a business secret, so no accounting treatment is to be given। Just for our understanding, ये हमने भगवती स्टोर्स को सेल किया है, isn't it? रॉयल ट्रेडर्स से खरीदा था और भगवती को सेल किया है। तो फ्रेंड्स 6A में आई वुड लाइक टू पुट अ जर्नल एंट्री, भगवती अकाउंट डेबिट 16,200 and to sales account 16,200। नाउ फ्रेंड्स बी पार्ट, एकदम ध्यान यहाँ पे देखिए, रेलवे फ्रेट एंड वेजेस हमने पे किया है फ्रेंड्स, पे किया है। पेड का मतलब क्या हुआ, मेरे पॉकेट से पैसे गए, ध्यान यहाँ पे, मेरे पॉकेट से पैसे गए तो मेरा मतलब यहाँ पे एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि 1000 प्लस 500 1500 रुपए मेरे पॉकेट से गए तो एक बार तो टू कैश अकाउंट तो होना ही होना है। ऑलराइट, एंड फ्रेंड्स ये एक्सपेंसेस किसके थे, ये एक्सपेंसेस भगवती के थे। तो कैन आई से दिस अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम भगवती, ये भगवती से हमें रिकवर करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, भगवती अकाउंट डेबिट 1500। क्वेश्चन में अराइज कि सर आपने रेलवे फ्रेट या वेजेस या व्हाटएवर जो भी वर्ड्स थे उनको क्यों यूज नहीं किया। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर वो मेरे एक्सपेंस ही नहीं है तो मैं क्यों लिखूं मेरी बुक्स में, अगर वो मेरे एक्सपेंस ही नहीं है। मुझे भगवती का कॉल आया था कि भाई आप मेरे बिहाफ पे अभी पे कर देना ना, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी, पता चल रहा है। सो हमने पे कर दिया, सो पॉकेट में से कैश गया लेकिन ये खर्चा तो भगवती का ही रहने वाला है। टेल मी नेक्स्ट, goods of rupees 50,000 purchased from Kruti at 10% TD and 10% CD, half of the amount is paid by check। Friends we can make wonderful working note for this।
चलिए 7 नंबर का पहले मुझे वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। लेट मी चेक 50,000 के गुड्स परचेज किए हुए हैं। कैन आई फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन गुड्स के अंदर 50,000, उसमें से 10% टीडी तो पहले डिडक्ट करना ही है। 10% टीडी डिडक्ट किया तो 45,000, इसको कट करो, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। ये हुआ परचेज। अब उसमें से हमने आधा पेमेंट, फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, हमने हाफ पेमेंट चेक से पे कर दिया है। चलिए हाफ का मतलब 22,500, हाँ या ना। उसमें से 10% सीडी ऑब्वियसली मैं डिडक्ट करूंगा क्योंकि मैं डिस्काउंट लेने वाला हूं। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि जितना पेमेंट होगा उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। एंड नाउ 22,500 हम लोग किस में रखने वाले हैं? कृति में रखने वाले। किस में रखने वाले हम लोग? कृति में रखने वाले हैं। फ्रेंड्स मुझे बताइए परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो चलिए जर्नल एंट्रीज आपके सामने रेडी है। परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 2250 टू bank account credit 20250 and to Kruti account it is 22,500. Is it done friends? आ जाइए नेक्स्ट 8th पे। गुड सोल्ड टू भगवती। सी फ्रेंड्स फैंटास्टिक ट्रांजैक्शन, फैंटास्टिक ट्रांजैक्शन। ये हमने हमारे लास्ट टू लास्ट क्लास में ही सीखा है कि सिंपल, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। मैंने गुड्स परचेज किए, विथ प्रॉफिट किसी को सेल किए, उसने मुझे गुड्स रिटर्न किए, वही गुड्स मैं इसको रिटर्न करूंगा। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है, जब परचेज किया तब कॉस्ट प्राइस, ध्यान यहां पे सबका, परचेज किया तब कॉस्ट प्राइस, सेल किया तब सेलिंग प्राइस, सेल्स रिटर्न आएगा सेलिंग प्राइस से, लेकिन परचेज रिटर्न ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से, बिकॉज जिससे आपने गुड्स परचेज किए हैं he is not concerned कि आपने आगे क्या किया था, कितने में सेल किया था, आपके साथ क्या हुआ। वो गुड्स वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या बोलेगा, भाई मैंने आपको जिस भाव में दिया था उसी भाव में आप मुझे वापस दीजिए। अब वो जो उसका कैलकुलेशन है, उसकी जो वर्किंग नोट है, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक फ्रेंड्स। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग डे 1 से वर्किंग नोट बनाने में बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है, बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर। ठीक है, सो ये आपको हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स प्लीज चेक, गुड्स सोल्ड टू भगवती आर रिटर्न्ड बैक, गुड्स ऑफ ₹540 which we have returned to Royal Stores। फ्रेंड्स इसको बी पार्ट में रखे, पहले तो भगवती ने रिटर्न किया तो कैन आई से इट इज अ सेल्स रिटर्न। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, 8th ए में सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा फ्रेंड्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹640 एंड टू भगवती अकाउंट इट इज ₹640। बी पार्ट पे क्या होगा, ये हमने रॉयल स्टोर्स को रिटर्न किया है, सो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फ्रेंड्स ये डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अमाउंट क्या आएगा। ठीक है, और इस अमाउंट के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमने जब भगवती को सेल किया उसकी वर्किंग नोट, मुझे बताइए मैंने भगवती को कब सेल किया था। कैन आई से ट्रांजैक्शन नंबर 6 में दिया गया है कि हमने जो रॉयल ट्रेडर से गुड्स खरीदा था उसमें से कुछ गुड्स प्रॉफिट टीडी वगैरह वगैरह के साथ भगवती को सेल किया। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इस वर्किंग नोट का पूरा रॉ मटेरियल ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आपको मिलने वाला है। चलिए मुझे 6th का वर्किंग नोट देखना है। टू मेक वर्किंग नोट ऑफ 8B आई वुड लाइक टू चेक वर्किंग नोट ऑफ 6। फ्रेंड्स कैन आई से फ्रॉम वर्किंग नोट ऑफ से नोट नंबर 6, जब सेलिंग प्राइस 16,200 था तब कॉस्ट प्राइस 15,000 था। आपने क्या प्लस किया क्या माइनस किया, आई एम लिस्ट कंसर्न, मुझे तो एंड रिजल्ट चाहिए। जब सेलिंग प्राइस 16,200 रुपए था तब कॉस्ट प्राइस 15,000 था, बोलो हाँ या ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने क्या ऐड किया क्या लेस किया कितने परसेंटेज थे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। सिर्फ इतना चेक करना है और इतना अग्री करना है आप लोगों को कि हाँ सर सेलिंग प्राइस जब 16,200 था तब कॉस्ट प्राइस 15,000 था। लेट मी यूज इट ओवर हियर। जब सेलिंग प्राइस 16,200 था तब कॉस्ट प्राइस 15,000 था।
तो आज जब सेलिंग प्राइस 640 है तो कॉस्ट प्राइस कितना? फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डू इट विथ मी। 640 into 15,000 divided by 16,200 and that comes to 593, 592.59 आ रहा है। सो हम लोग फाइनली क्या लिखने वाले हैं? 593। क्या लिखने वाले हैं हम लोग इसको? 593। ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, ऑल राइट। सो 593 आ रहा है फ्रेंड्स। लेट मी चेक द अमाउंट। हमने कहीं पे गलती नहीं की है ना? वैसे तो पॉइंट में आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हमने कुछ गलती की होगी तो लेट मी वेरीफाई। तो फ्रेंड्स जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यस वी हैव मेड अ मिस्टेक फ्रेंड्स, इट इज 540 रुपीज। कितना है यहाँ पे? 540। हमने गलती से 640 ले लिया। डोंट वरी, विल मेक द करेक्शन, इट्स अ स्मॉल थिंग। 540 540 ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा? इसके बेसिस पे 540। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन फ्रेंड्स। 540 into 15,000 divided by 16,200 and that comes to 500। ऑल राइट, ठीक है, देखो बच गए। लेट मी टेल यू वंस अगेन, कोई चीज पॉइंट में नहीं आ सकती, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ऑड लगा इसलिए मैं चेक करने गया, तो छोटा सा एक मिस्टेक हमने किया था, अमाउंट लिखने में मिल गया हमें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स transaction number 9, goods of rupees 15,000 after adding 20% profit sold to Nirali at 10% TD and 10% CD, half of the amount is received in cash। friends obviously इसका जो बेस है वो वर्किंग नोट से ही बनने वाला है। 9 नंबर चेक कीजिए आप लोग। 9 नंबर में गुड्स से शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। गुड्स ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 के गुड्स हैं, इसमें 20% प्रॉफिट ऐड करना है। 3,000 रुपीज प्रॉफिट ऐड करेंगे, सो 18,000 हो जाएगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, 10% यानी 1800 हम लोग लेस करेंगे, सो 16,200 होगा। इसको कट करो, इसको कट करो, एंड दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स। नाउ फ्रेंड्स 10% सीडी भी है, लेकिन हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश फ्रेंड्स। लेट मी शो यू। हाफ मतलब कितना होता है? 8,100। यू कैन डू इट। अब 10% सीडी का मतलब 810 रुपए डिडक्ट करेंगे। ओके, सो ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया कैश, और रिमेनिंग 8100। व्हाट्स द नेम ऑफ द पार्टी? हमने निराली को सेल किया हुआ है, सो वी विल राइट डाउन नेम ऑफ निराली। फ्रेंड्स सेल्स ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। आपका वर्किंग नोट कंप्लीटली रेडी है, प्लीज राइट डाउन। कैन आई राइट डाउन? कैश अकाउंट डेबिट 7290, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट it is 810, Nirali account debit it is 8100, and 2 क्या हो जाएगा? sales account it is 16,200। tell me next, goods of rupees 20,000 after adding 30% profit sold to Bhaumik at 10% trade discount and 10% cash discount if the amount is paid within 10 days। फ्रेंड्स हमने कंडीशन रखा है कि अगर आप 10 दिन में पैसा दोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। अभी कोई पेमेंट मिला नहीं है, इट विल बी कंसीडर्ड एज फुल्ली क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज ऑफ नाउ। फ्रेंड्स इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स कैसी मिस्टेक करते हैं? वो जैसे ही कैश डिस्काउंट देखते हैं वो समझते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, बट इट इज नॉट सो। फ्रेंड्स जस्ट किसी को डिस्काउंट ऑफर करने से ऐसा कैसे पता चलता है कि उसने पेमेंट कर दिया, उसने डिस्काउंट ले लिया? फ्रेंड्स ऐसा कुछ ना दिया हो तो हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन काउंट करेंगे विद अ वेरी बेसिक फंडामेंटल रूल, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं। 20,000 रुपए के गुड्स है, 10 नंबर का वर्किंग नोट। फ्रेंड्स गुड्स कितने के हैं? 20,000 रुपीज के। प्रॉफिट कितना ऐड करना है? 30% प्रॉफिट ऐड करना है, 6,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 26,000 रुपीज माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2600। अगर माइनस कर दिया 23,400, कैन आई से कट? ये भी कट। ये हुआ है सेल्स और हुआ है भौमिक को। तो फ्रेंड्स 10 नंबर में जर्नल एंट्री क्या होगी? भौमिक अकाउंट डेबिटेड 23,400 एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 23,400। क्या ध्यान रखना है? अगर 10 दिन के अंदर अंदर, देखिए 10th डेट है, 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो पेमेंट करने के लिए आता है, वो जितना पेमेंट करेगा उस पे मुझे 10% कैश डिस्काउंट देना है। अगर पेमेंट आएगा तो डिस्काउंट देंगे,
क्योंकि कैश डिस्काउंट तो ऑब्वियसली पेमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 11th, पेड ₹1500 फॉर एडवर्टीजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार। वेरी इजी ट्रांजेक्शन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 1500 एंड टू कैश अकाउंट पैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, received personal dividend of 800 friends, this is very important, deposited in the bank account of business। can I say personal income अगर हम लोग कुछ भी बिजनेस में लेके आएंगे तो उसे हम लोग कैपिटल बोलेंगे। सो बैंक टू कैपिटल 800 रुपए। आई होप आप लोगों ने ऐसे सारे ट्रांजेक्शन मेरे साथ फेस किए हैं। हमने जब नोट्स में से सब प्रैक्टिस किया था तो उसमें ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स थे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 13, निराली रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹650। फ्रेंड्स इट्स नॉट सो डेंजरस। हमने किसी को सेल किया था, उसने जस्ट रिटर्न किया, डेंजरस क्या बन जाता है, क्या बहुत बढ़िया वर्किंग बन जाता है। अब ये गुड्स जब हम लोग आगे रिटर्न करेंगे तब हमें उसका कॉस्ट वगैरह सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, निराली ने 650 के गुड्स रिटर्न किए, कैसे लिखेंगे? सेल्स रिटर्न है ये 13, कैसे लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 650 एंड टू निराली अकाउंट। फ्रेंड्स ये इतना रिस्की ट्रांजैक्शन नहीं है, सिंपल सा है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन 14 नंबर, गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। फ्रेंड्स कैन आई से ये तो नॉन इकोनॉमिक हुआ। आगे देखते हैं, व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर इन फ्री फॉर एडवर्टाइजमेंट। पूरा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि मिला भी फ्री में, अगर आगे बांट भी दिया फ्री में। चलिए नेक्स्ट, a check of half of the amount is received from भौमिक and cash discount allowed। ऑब्वियसली अलाउ करना पड़ेगा, 15 डेट है। चलिए भौमिक का ट्रांजैक्शन कौन सा था? 10 नंबर, उस पे जाके फोकस करते हैं थोड़ा बहुत। चलिए भौमिक का ये रहा, उसने हाफ अमाउंट पे किया है। उसका टोटल अमाउंट कितना था फ्रेंड्स? 23,400। चलिए 15 नंबर का वर्किंग नोट, भौमिक का टोटल अमाउंट था 23,400, उसने हाफ पेमेंट किया। हमें हाफ के साथ ही कंसर्न रखना है अभी तो। 11,700 हमें उसको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 10% देना पड़ेगा ऑब्वियसली। 1170 कितना हो रहा है? 10530। फ्रेंड्स जस्ट मुझे बताइए, इज इट अ चेक और कैश? चेक है। चेक है तो फ्रेंड्स ये कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा एंड भौमिक इज द गिवर। फ्रेंड्स रिमेंबर, बैंक में पैसे आएंगे तो मतलब डेबिट, डिस्काउंट देना पड़ा तो डेबिट, तो ऑब्वियसली भौमिक गिवर है तो क्रेडिट होने वाला है। लेट मी राइट डाउन द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 10530, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1170 एंड टू भौमिक अकाउंट इट इज 11,700। फ्रेंड्स क्वेश्चन में अराइज कि सर ये बाकी के रुपए का क्या करना है, तो उसका अभी कुछ भी नहीं करना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं। 16 इज अ फैंटास्टिक ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय निराली। निराली ने जो रिटर्न किया था वो हमने कृति को सेंड किया फ्रेंड्स, तो कैन आई से इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज रिटर्न। तो कैन वी राइट डाउन कृति अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये जर्नल एंट्री बहुत आसान है, क्वेश्चन इसका है जिसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मुझे बताइए कि हमने निराली को कब सेल किया था? निराली को जब सेल किया था वो वाला ट्रांजैक्शन आप लोग निकालिए। देखिए निराली को कब सेल किया था हम लोगों ने, फाइंड करना पड़ेगा। ये रहा 9 नंबर। 9 नंबर चेक कीजिए फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ ₹15,000 प्रॉफिट ऐड किया, ट्रीटी लेस किया, वो सब किया था हम लोगों ने। तो 9th का वर्किंग नोट मुझे रीवेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, देखिए हमने डेट वाइज वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं, कितना आसान हो जाता है। फ्रेंड्स मुझे बताइए, कैन आई से फाइनली जिस चीज का सेलिंग प्राइस 16,200 था उसका कॉस्ट प्राइस 15 था। फ्रेंड्स समझिए आपने बीच में क्या प्लस माइनस किया, इट्स योर पर्सनल थिंग। ओके, मुझे तो सिर्फ इतना पता चलता है जिसका सेलिंग प्राइस 16,200 फ्रॉम दिस वर्किंग नोट 16,200 है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,000 है। चलिए चेक करते हैं। जिसका सेलिंग प्राइस 16,200 है उसका कॉस्ट प्राइस 15,000 है। अगर सेल्स रिटर्न का प्राइस 650 है,
हाँ या ना, 13 को किया था ना उसने, तो परचेज रिटर्न का प्राइस कितना? फ्रेंड्स लेट्स डू इट. 650 into 15,000 divided by 16,200, इट कम्स टू 602. फ्रेंड्स एक बार अगर ऐसा लगे तो आप एक बार फिर से अमाउंट्स वगैरह चेक कर सकते हो. थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ हो रहा है बट इट्स ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉइंट में आ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज अ गुड ट्रांजैक्शन फॉर ऑल ऑफ यू. A machine of rupees 7,000 purchased and paid 500 cash for installation. Can I say friends, machine का वैल्यू हो जाएगा 7,500. ओके, मशीन की वैल्यू एंड इंस्टॉलेशन के चार्जेस उसमें ही ऐड करने पड़ते हैं. 17 नंबर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट 7,500 एंड टू कैश अकाउंट इट इज 7,500. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. 18 गुड्स ऑफ रुपीज 300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल. कैन आई से अगेन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? 19 after deducting 100 rupees discount, check issued to Royal Traders as final settlement. फ्रेंड्स, रॉयल ट्रेडर्स के बारे में जितनी चीजें सब में दी है, आगे जितनी डेट्स है, मुझे सब चाहिए. मुझे उसकी हिस्ट्री ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि उसका हिसाब खत्म करना है. ऑलराइट, तो चलिए चेक करके आते हैं रॉयल ट्रेडर्स के बारे में. एक तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ था ट्रांजैक्शन नंबर 5. 5 में ही ए बी दो पार्ट थे, आपको याद होगा. उसके बाद रॉयल ट्रेडर्स के साथ और कोई ट्रांजैक्शन? नो फ्रेंड्स. कोई परचेज रिटर्न? यस, ये रहा रॉयल ट्रेडर्स या रॉयल स्टोर्स, व्हाटएवर इट इज. चलिए, सो ये 8th ट्रांजैक्शन. 5 ए बी और 8, चलो सबका हिसाब करते हैं. बस और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फ्रेंड्स. लेट्स वेरीफाई. ये ट्रांजैक्शन का डेट है 19th. चलिए, 5 नंबर का ट्रांजैक्शन में जाके हमें देखना पड़ेगा, उसकी वर्किंग नोट और उसके जर्नल एंट्रीज वेरीफाई करने पड़ेंगे. चलिए बताइए मुझे 5 का. 5 में कहना इसे रॉयल ट्रेडर्स को 27,000 रुपीज देने थे. यहाँ पे ध्यान हो सबका, प्लस 300 रुपए ये सब उसने जो पे किया था उसके हमें देने थे. तो लेट अस स्टार्ट अवर ट्रांजैक्शन. 19 का वर्किंग नोट, परचेज प्लस एक्सपेंसेस सब मिला के उसको 27,300 पे करना था. उसके बाद फ्रेंड्स और कौन सा ट्रांजैक्शन था रॉयल ट्रेडर्स का? 8 नंबर का. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई. 8 नंबर के ट्रांजैक्शन में 8B में हमने रॉयल ट्रेडर्स को परचेज रिटर्न किया, इतना गुड्स रिटर्न कर दिया. इतना मतलब कितना? 500 रुपए का. तो कैन आई राइट डाउन 8B में हमने इसको परचेज रिटर्न किया 500 रुपए का, वो माइनस होगा ऑब्वियसली. वाई? बिकॉज हम क्या बोलेंगे, इतना अमाउंट आपको पेएबल था, उसमें से हमने इतना गुड्स तो वापस कर दिया है, तो अब बचा क्या? 26,800. अब इसमें से भी हमने 100 रुपए का क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया. और बाकी का हम लोगों ने 26,700 का चेक. चेक का मतलब आप समझते हो, बैंक हो जाएगा. चेक ही है. ओके, चलिए, तो बैंक में से पैसे जा रहे हैं. सो टू बैंक अकाउंट इट इज 26,700. डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट इज अवर इनकम 100 रुपए. एंड रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 26,800. दिस वाज अ सुपर ट्रांजैक्शन. आप लोगों को ये पूरी हिस्ट्री चेक करने के लिए जाना पड़ेगा कि उसके साथ हमारे आज तक कितने ट्रांजैक्शन हुए, वो सारे ट्रांजैक्शन आपको चेक करने पड़ेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 20 नंबर, निराली डिडक्टेड अलाउंस ऑफ ₹50 एंड सेटल द अकाउंट. फ्रेंड्स अब निराली से रिलेटेड सब कुछ. 20 नंबर के वर्किंग नोट में निराली से रिलेटेड सब कुछ. चलिए मुझे बताइए निराली के साथ कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए थे. पहले तो अलग करने पड़ेंगे, आराम से ढूंढिए, कोई जल्दी नहीं है. कहना इससे सबसे पहले तो ये एक ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन नंबर 9. एंड फ्रेंड्स उसके बाद 13 में निराली ने कुछ गुड्स रिटर्न किए थे. ऑलराइट, सो 9 एंड 13 हमें वेरीफाई करना है फ्रेंड्स. ट्रांजैक्शन नंबर 9 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 13. चलिए आ जाइए 9 चेक करते हैं.
फ्रेंड्स 9 का ये रहा वर्किंग नोट और 9 ये रहा ट्रांजैक्शन। कैन आई से उस टाइम पे निराली से 8100 रुपीज रिसीवेबल थे। आपको याद है ना, उसने हाफ पेमेंट कर दिया था। हिसाब करना है तो 9th ट्रांजैक्शन से पता चला कि 8100 रुपीज रिसीवेबल है। फ्रेंड्स कैन आई से तब रिसीवेबल था 8100। फिर 13 में उसने कुछ रिटर्न किया है। ये रहा सेल्स रिटर्न टू निराली। कितने का रिटर्न किया है? 650 रुपीज का रिटर्न किया है। तो केनाई से उतना डिडक्ट हो जाएगा 650 रुपीज। फ्रेंड्स 8100 माइनस 650 रुपीज आता है 7450। उसने 50 का और डिस्काउंट ले लिया तो केनाई से वो हमें कितना पे करेगी? 7400। फ्रेंड्स टेल मी, चेक वगैरह कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो केनाई से कैश से, देखिए पूरे ट्रांजैक्शन में नहीं दिया है तो केनाई से उसने कैश से सेटल किया होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई। कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट 7400। डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज एंड 2 ये सब निराली पे कर रही है, सो निराली अकाउंट 7450। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट भौमिक पेड 5000 cash and issue check for the remaining balance and settle the account. फ्रेंड्स रिमेंबर भौमिक के साथ क्या हुआ था? सारे पास्ट के ट्रांजैक्शन चेक करने जाओ। भौमिक का ट्रांजैक्शन शुरू यहां से हुआ था 10 नंबर से। फिर यहाँ पे भौमिक ने हमें और पेमेंट किया था। कैन आई से 10 and 59 नीड टू वेरीफाई फ्रेंड्स फॉर भौमिक। और राइट नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 21 और 21 का वर्किंग नोट भौमिक से रिलेटेड है और उसके लिए मुझे ट्रांजैक्शन नंबर 10 एंड 15 वेरीफाई करने पड़ेंगे, हाँ या ना। देखिए यही चैलेंजिंग पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, ये पूरा पुराना हिसाब देखना। ऑलराइट, चलिए 10 नंबर चेक करते हैं। 10 का वर्किंग नोट एज वेल एज 10 की जर्नल एंट्री। देखिए भौमिक से हमें 23,400 रिसीवेबल थे। ओके, 10 में जब हमने सेल्स किया था 23,400 रिसीवेबल था। उसके बाद फ्रेंड्स 15th में भौमिक ने 11,700 दे दिया था, हाँ या ना? पेड 11,700। तो कैन वी से नाउ पेंडिंग अमाउंट इज 11,700 बाय भौमिक। अब उसमें से वो 5,000 रुपए का कैश दे रहा है एंड रिमेनिंग जो भी बचा, जो भी मतलब कितना? 6,700। डू इट इन योर कैलकुलेटर्स। 11,700 माइनस 5,000 कम्स टू 6,700। वो चेक से यानी बैंक से देगा। कहना इसे पैसे आ रहे हैं डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, ये क्रेडिट। जर्नल एंट्री रेडी है फ्रेंड्स आपके सामने। कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट 6,700 एंड टू भौमिक अकाउंट इट इज 11,700। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन चेक कीजिए। गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी। सब आसान बातें आ गई। एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 3,200 रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ डिस्ट्रॉयड गुड्स। फ्रेंड्स कितनी बार ये ट्रांजैक्शन हम लोग कर चुके हैं, कितनी बार मतलब। चलिए कितने के गुड्स गए? आई थिंक 4,000 के। लेट मी रिकन्फर्म, आई थिंक से काम नहीं चलेगा। यस, 3,000 रुपए उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। 200 रुपए हम एक गुड्स बेच के ले आए हैं, स्क्रैप बेच के, और 800 रुपए का एक्चुअल में क्या हो गया है? लॉस बाय फायर। फ्रेंड्स कितना इजी, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, कैश आ चुका है, लॉस डेबिट होगा एंड इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना आसान। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि दो पॉइंट है। एक तो हमारा स्टाइल ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट और दूसरा ऐसा ट्रांजैक्शन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ऑलराइट, चलिए लेट मी राइट डाउन। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 3,200, आई एम सॉरी 3,000। कैश अकाउंट डेबिटेड 200। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 800 and to purchase account it is 4,000 rupees. Tell me next. To earn 20% profit on selling price, goods of cost price of 5,000 are sold. Friends, this is a star mark transaction और ये टेक्स्ट बुक में ऐसा इकलौता ट्रांजैक्शन है। ध्यान यहाँ पे फ्रेंड्स सबका।
इकलौता ट्रांजैक्शन है, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज सब में मिला के आपको ऐसा दूसरा ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा सर इसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 5,000 के गुड्स है, 20% का प्रॉफिट है, खत्म करो सर बात। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जनरली जो प्रॉफिट होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है। यहाँ पे आपने देखा प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे लेना है। आपको लगेगा सर ये सब क्या था। देखिए मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, सबका ध्यान पूरा पूरा यहाँ पे। फ्रेंड्स ये जो 20% प्रॉफिट लेना है वो किस पे लेना है, सेलिंग प्राइस पे लेना है। 23rd इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल। जब सेलिंग प्राइस पे वो लोग प्रॉफिट कहते हैं ना, तब मैं हमेशा क्या करूंगा पता है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट। मुझे एक बात बताइए, ये तो यूनिवर्सल रूल है ना कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट लेस कर दे तो क्या मिलता है, कॉस्ट। या तो फिर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने पे सेलिंग प्राइस। फिर से एक बार, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस करते हैं तो कॉस्ट मिलता है, और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने पे सेलिंग प्राइस मिलता है। इट्स अ यूनिवर्सल रूल। तो आपको लगेगा कि सर हम लोग क्यों ऐसा ना लिखे, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से सेलिंग प्राइस। इससे ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस का 20% बोला है। सो इट इज वेरी मच कंपल्सरी टू अज्यूम सेलिंग प्राइस टू बी 100। It is very much compulsory to assume selling price to be 100। अगर कॉस्ट का बोलते तो मैं कॉस्ट को 100 लेता, लेकिन अभी क्या बोला है, सेलिंग प्राइस पे 20%। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है फ्रेंड्स, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए होगा। तो कॉस्ट कितना होगा, 80 होगा। ध्यान यहाँ पे सबका। तब देखिए मैं जबरदस्त स्टेप रखने वाला हूं। अगर कॉस्ट 80 है तो सेलिंग प्राइस 100 है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5,000 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी। क्यों ये सब करना पड़ा फ्रेंड्स, मैं एक लाइन में बता देता हूं एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के परसेंटेज का दिया हुआ है एंड अमाउंट कॉस्ट प्राइस का दिया है। फिर से एक बार, मुझे प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड ये जो रुपीस जो दिए है ना वो कॉस्ट प्राइस दी हुई है। तो फ्रेंड्स मैंने सिंपल सा काम क्या किया, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाला तो मुझे क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब तो क्या हो गया, अगर कॉस्ट 80 तो सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 5,000, सेलिंग प्राइस कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5,000 into 100 divided by 80 and that comes to friends 6250। ऑलराइट, तो ये सेल्स का वैल्यू हो गया। फ्रेंड्स दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सी फ्रेंड्स इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, इसके काफी शॉर्टकट्स भी है, लेकिन उन सब चीजों में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी टेक्स्ट बुक में ये इकलौता ट्रांजैक्शन है। ऐसे ट्रांजैक्शन पुराने सिलेबस में बहुत हुआ करते थे, बट पता नहीं क्यों अभी तो निकाल ही दिया है पूरा। ओके, ये मे भी गलती से आ गया है, ठीक है। ऑलराइट, सो चेक कीजिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, सेल्स कर दिया, और ये अगर किसी का नाम नहीं दिया है तो इट विल बी कैश सेल्स 6250। फ्रेंड्स क्या ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट फॉर 1 month पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती। फ्रेंड्स जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स श्रीमती का लोन कितने का था, कितना परसेंट इंटरेस्ट था, वो सब तो यहाँ से पता चलेगा ना। बताइए मुझे, लोन लिया था 30,000 का और 10% का इंटरेस्ट था, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 24 नंबर की डेट में। लेट मी मेक कैलकुलेशन। चलिए फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 का लोन, 10% का इंटरेस्ट और एक महीने का, एक महीना यानी 1/12 करते हैं। सो 30,000 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 कम्स टू 250। तो फ्रेंड्स जर्नल एंट्री तो आसान थी, वर्किंग भी आसान है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। 25 goods destroyed in railway accident 2500। can I write down friends, loss by accident account debited and goods are going out of the business other than sales, so to purchase account it is 2500। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं 26 50 शेयर्स, ये भी अच्छा ट्रांजैक्शन है, देखते हैं आराम से। 50 shares of Adani Power Limited purchased at a market price of 300 per share including 2% brokerage amount paid by check।
चलिए फ्रेंड्स वर्किंग नोट बनाते हैं 26 का, क्योंकि आपको पता है ना शेयर्स भी एक टाइप का असेट है और असेट परचेज करने के टाइम पे जो एक्सपेंस होता है वो हमें असेट में ऐड करना पड़ता है। मुझे बताइए शेयर्स कितने में मिले? 50 शेयर 300 रुपए के भाव से, हाँ या ना? रीवेरीफाई। 50 शेयर 300 रुपए के भाव से, कैन वी से 15,000 रुपए प्लस ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%, यानी 300 रुपए होगा। आप करके देखिए 15,000 का 2%, 300 रुपीज, सो 15,300 इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो यहाँ पे अदानी पावर शेयर्स अकाउंट डेबिट। अगर कोई कहता है कि सर मैं सिर्फ शेयर्स अकाउंट डेबिट, चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपके पास अगर एक से ज्यादा कंपनी के शेयर है तो नाम लिखोगे तो आइडेंटिफाई होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो 15,300 एंड साथ में मतलब ब्रोकरेज के साथ हमने चेक से ही पेमेंट कर दिया है, सो 15,200। 27 कंप्यूटर ऑफ बिजनेस ऑफ ₹2500 सोल्ड टू करुणा फॉर 1,000 रुपीज फ्रेंड्स। 27 नंबर यहाँ पे ध्यान, अच्छा ट्रांजैक्शन है। 2500 का कंप्यूटर था फ्रेंड्स, हमने 1,000 रुपए में करुणा को सेल कर दिया। फ्रेंड्स मुझे बताइए करुणा ने कोई पेमेंट किया, कुछ नहीं दिया है, तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मुझे करुणा से 1,000 रुपीज लेने हैं, बट कैन आई से फ्रेंड्स विद दैट दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर? फ्रेंड्स मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये प्रॉफिट लॉस तो हमने नहीं लिखने का डिसाइड किया था। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू ऑल फ्रेंड्स, हमने प्रॉफिट या लॉस गुड्स पे नहीं लिखने का डिसाइड किया था क्योंकि इट इज अवर बिजनेस सीक्रेट। लेकिन ये गुड्स नहीं है, कंप्यूटर का हमारा बिजनेस नहीं है, दैट इज व्हाई वी नीड टू रिकॉर्ड। As I said, this is the best example। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके चलिए चेक करते हैं हम लोग। कैन आई से करुणा से पैसे लेने हैं, सो करुणा अकाउंट डेबिटेड 1,000 रुपीज। लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए एंड टू कंप्यूटर जा रहा है and that is 2,500. What is next? 28 electricity bill 1,800, telephone bill 700 of firm paid by check. Friends, electricity bill account debited 1,800, telephone bill account debited 700 and to bank account it is 2,500. सिंपल था। बैंक has credited 200 for interest, debited 100 for bank charges. Friends concentrate over here, A and B करके लिखेंगे। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट। बताओ मुझे कितना मिला है इंटरेस्ट? 200 रुपए, और 100 रुपए के बैंक चार्जेस लगे, तो ऑब्वियसली बैंक चार्जेस तो डेबिट ही होगा एंड बैंक में से पैसे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन 30 गुड्स ऑफ ₹500 was stolen and 200 was ruined in rain। ओके 500 के गुड्स चोरी हो गए, 200 के बारिश में बिगड़ गए। कोई बात नहीं फ्रेंड्स। 30 नंबर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड 500 रुपए, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिटेड 100 रुपए, isn't it? 200 है, सॉरी, सो 200 रुपीज एंड टू क्या हो जाएगा? गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, इट इज 700 रुपीज। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन एंड दैट इज लास्ट, ऑब्टेन अ चेंज ऑफ ₹1,000 बट करेंसी नोट ऑफ ₹100 वाज डुप्लीकेट, नथिंग कैन बी रियलाइज्ड। फ्रेंड्स सुपर, अगर सिर्फ आप चेंज लेते हो, अगर सिर्फ आप चेंज लेते हो तो उसका तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माना जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स चेंज लेने के चक्कर में 100 का एक नोट गलत आ गया है, तो कैन आई से दिस इज कॉल्ड मिसलेनियस लॉस। लॉस हो गया हमारा, ठीक है, और 100 रुपए गए। ऑलराइट, सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मिसलेनियस लॉस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और इससे हमारा क्या गया? कैश जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट इट इज 100 rupees. All right friends, so this was, as I said, this was a superb example given in the
टेक्स्ट बुक। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जर्नल एंट्री चैप्टर मेजोरिटी पार्ट हमारा खत्म हो गया। दो चीजें अब फ्रेंड्स बची है। एक, अगर किसी इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने अगर जर्नल एंट्रीज गलत लिख दी है तो उस जर्नल एंट्री को करेक्ट करना है हमें। एंड दूसरा, जीएसटी वाले सारे ट्रांजैक्शंस फ्रेंड्स, जीएसटी वाले जो सम्स है वो पेंडिंग है। तो दोनों चीजें हम लोग अपकमिंग क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।